गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। भला कौन नी नचदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा धरती चन्न सितारे नचदे सारे भगत प्यारे नचदे राधा नची मीरा नची सारा आलम तकदा कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नी नचदा होठा नल लाई मुरली हो तुर दरगाह आई बता देव नमो नमः हम पवित्र पवित्रो वा सर्व सांगदो विवाय स्मृत पुंडरे काक्षं सेवया वेन्द्र तुझे पुंडरे काक्ष पुंडरे काक्ष पुंडरे काक्ष सम्यं केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः विष्णुवेदाय नमः प्रसादं मंगलाय चिद्रोपणी महामाय दिव्यदेव हम परं करते श्रीनया पदेवा पदं वशे माक्षग्रयद्रा श्रीरैलं जयस्तुष्टवा मुसस्तन
महागणाधिपते नमः स्वस्ति श्रीमहागणाधिपते नानाथ ग्रन्थिवन्दनम् नमो पद्मे वीरन्नुं गच्छेमदेवाः पुत्रे वार्धवा हिरण्यै नागं विप्राणाः सुकृतस्य लोके दिव्ये विश्वे अभिरोचने दिवः सर्वबाधा विषय विष्णु तेन परमात्मे से प्रणव पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञः वर्तमानस्य श्री ब्रह्मो महिति वर्धे श्री श्वेत ममुद्रास्ते श्री चंद्रे ममुद्रास्ते श्री सूर्य श्री देशे केदारास्थान श्री शिखा श्री चंद्रे ममुद्रास्ते श्री सूर्य श्री केदारास्थान श्रीयाम सुमेरं वाक्कुदमानो धान्य समृद्धि व्याज इस बात करना वो बांटने के हम जागृत दूरमुदय दैवंत दुष्प्रदेवी देवरनिमन ज्योति ज्योति देवता शिव संकल्प समस्त सफला भवन्तु चतुर्दशी देखिए सिद्धि के निवास के इस आयोजन को हमने शुरू किया है। इस आयोजन में किसी तरह की कोई विवाद नहीं आए, इसलिए भगवान विनायक जी की सर्वो भावयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थं नैवेद्यं निवेदयामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय नमोदराय शिवाय जगदाय नागाय भूषिताय गौरीसुताय गणनाय नमोस्तुते सर्विके नमः
शोभा यात्रा करी जा रही है। शोभा यात्रा में शामिल होकर शोभा यात्रा की रौनक को बढ़ाएं। शोभे के भागी में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत पुराण में बढ़ाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी गोविंदानंद महाराज के श्री
6 घंटे सुनती हैं, पर कई बातें ऐसी हैं कि हमारे पास समय तो कम है, पर उसके अंदर जो कथा सुनी है ना, उसके बाद में उसके जो भाव जुड़े हैं ना, वो जरूर सुन लें कि हमारी जो बहन भाई का संबंध है ना, एक प्रेम का प्रतीक है। भाई को अपनी बहन अपने घर में बुलाती है और रक्षाबंधन के दिन बहन भाई के घर में आकर के रक्षाबंधन बांधती है। तो उसके अंदर भाव हमारा ये होना चाहिए, जगल तो जो है ना, पहले ही सूती जो बनी रखड़ी होती थी, सुंदर धागे की बनी होती, उस रखड़ी को ही बांधती थी। अब तो उसके अंदर घुस दिए हमें सोना की, चांदी की, जैसे जैसे समय बदला ना, तो चांदी के जब बांधने लगे हैं ना जी, तो उसके बाद में पैसों का भी रेट बदल गया है राखी का। पहले थाली में अगर भाई जो है ना 100 रुपए रख देता ना, तो बहन नाचने लगती थी। अच्छी साड़ी चाहिए हमें, अच्छा कपड़ा नहीं। अगर भाई के पास नहीं है ना, तो बहन उसके अंदर स्वार्थ के बस होकर के दूसरी बार वो उसके राखी बांधने भी नहीं जाती। ऐसे हमने देखा है। तो क्या वो भाई बहन का प्रेम थोड़ी है? बाकी सब कुछ मिल जाएगा, पर एक सका भाई और एक सकी बहन जो है ना, वो बार बार ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इसलिए बहनों से ये बेनती है कि अगर आपका भाई है ना, तो उसके लिए स्वार्थ मत रखना, और अगर भाई बैठा है ना, तो उसके लिए बहन के लिए स्वार्थ मत। उसके अंदर भी हमारे लिए ही बहन ने मांगा था कि मेरे भाई की आयु लंबी होगी। यमुना जी का भाई है यमराज। यमराज कभी अपनी बहन के घर नहीं गया। अब वो नहीं जा रहा है ना, तो बार बार बहन ने कहा भैया सभी भाई, और मैं अगर तेरे घर आ गया ना, तो खाली नहीं आऊंगा। यमराज का तो ये काम है। तो बहन ने कहा भैया चाहे कुछ भी हो, आप मेरे घर आना होगा। तो कहा ठीक है, तुम बुलावेगी मैं आऊंगा। तो दिवाली के बाद में जैसे यमदूती आई है, दूज का दिन आया है ना, तो उस दिन बहन ने भाई को अपने घर बुलाया। बुलाने के बाद में बड़ा उसका सुंदर सत्कार किया है, बड़ा सुंदर आसन बिछाया है। बिछाने के बाद में भाई को सुंदर तिलक लगाया है, राखी बांधी है, भोजन करवाया है। भोजन करवाने के बाद में जैसे भाई को विदाई का समय आया है ना, तो बहन की आंखों में आंसू टपक रही है। उस समय भाई ने कहा कि अरे बहन, आज तो जो मांगेगी ना, वो मैं तुम्हें दूंगा। अरे भैया, बात तो सत्य कह रहा है ना कि जो मांगो, कि जो बहन भाई को अपने घर की ओर ला करके इस दूज के दिन अगर भोजन करावेगी ना, तो उस भाई की अकाल मृत्यु न वो बोली नारायण भगवान, उसकी अकाल मृत्यु न हो। तो ये हमारे लिए बहनों ने मांगा है, जिनमें सत्य का पालन करते हुए अपना सब कुछ चलू पिलाया गया, उस चलू के द्वारा घर में बाधा पा गया। लेकिन अन्य लाने की बात नहीं थी, पर उसने जब यज्ञ किया है, और ये का प्रसाद जब खाया तो गर्भ रह गया। और इसके बाद में गुरुदेव महाराज कहीं, तो उसके बाद में अनेकों भ्रमण करते करती, और जब पृथ्वी को खोद दिया है, एक बड़ा समुद्र बना दिया है, तपस्या में बैठे हैं। कपिल भगवान तपस्या में बैठे हैं, तो उन्होंने देखा है कि ये जो है ना ढोंगी है आंख, इसलिए जैसे ही कपिल भगवान के सामने पहुंचे ना, बोलना शुरू किया। तो भगवान ने जैसी आंखें खोली है, 60,000 भाग इस धरातल पर नहीं ला सकी। उसके में आगे जाकर के उनके पश्चात बड़ी तपस्या करी है, और तपस्या करने के बाद में जब इतनी भारी तपस्या करी है, गंगा माँ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया है, हे भागीरथ, मैं धरातल पर तो चली जाऊंगी, तो मेरा वेग इतना तेज है, तो मेरा वेग जो है ना, ये धरती मां सहन नहीं कर पाएगी, और मैं पाताल लोक में चली जाऊंगी। तो बड़ी तपस्या करने लगी है। अब जैसे ही तपस्या कर रही है ना, तो शिव जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहा अरे भागीरथ, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो भागीरथ ने कहा महाराज, मैंने भारी तपस्या करके गंगा माँ को प्रसन्न कर लिया है। अब जैसे गंगा माँ तो प्रसन्न है, और वह धरती पर आना चाहती है, पर वो वेग जो है ना, ये धरती माँ सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए आप ऐसा कोई उपाय करें। तो शिव जी महाराज ने देखा गंगा माँ को जो है ना अहंकार हो गया है, मेरा वेग सहन करने वाला कोई नहीं है। तो भगवान ने अपनी जटा को खिलार दिया है, खोल दिया है, और तांडव करने लगे हैं। जैसे ही गंगा माँ को याद किया है, गंगा माँ का वेग जैसे धरती पर आने लगा है ना, तो शिव जी महाराज ने जटाओं के अंदर गंगा माँ को बांध लिया है। अब जैसे ही बांध लिया है, तो बांधने के बाद में शिव जी महाराज से प्रार्थना करने लगी है, पर शिव जी महाराज ने उसे छोड़ा नहीं। भागीरथ ने बड़ी प्रार्थना करी, प्रभु
आप गंगा माँ को यहाँ से विदा कर दीजिए। बार बार जब प्रार्थना करी तो शिव जी महाराज प्रसन्न हुए और वहां से जैसे ही जटाओं में से एक जटा निकाल करके छोड़ा है ना, तो वहां से गंगा माँ जो है ना प्रकट हुई और ऊपर आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी ने जो वामन भगवान के पैर का, दक्षिण पैर का जो अंगूठा है उसको धो करके कमंडल में रखा है ना, वो जल भी उस गंगा जी में प्रवाहित कर दिया है। और वही गंगा जो है ना आप हरिद्वार के अंदर देखोगे ना तो भ्रमण कर रही है। बोलिए नारायण भगवान। वही गंगा जिसका नाम है भागीरथी गंगा, उसी का नाम है ब्रह्म कमंडली गंगा, उसी का नाम है शिव गंगा। अनेकों नाम है उसके। अब भागीरथी गंगा इसलिए है कि भागीरथ महाराज ने तपस्या करके लाई। शिव गंगा इसलिए है कि शिव की जटा से निकली है। ब्रह्म कमंडली गंगा इसलिए बोला तो चलिए है ना, एक साइड में होकर के खड़े होकर के उनका स्वागत करना है। गुरुदेव दया करके ओ अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी। करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम सोए हुए भाग्य को, ये नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य को, ये नाथ जगाओ तुम, ये नाथ जगाओ। उसे पार लगा दे गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके हूँ, जैसा भी हूँ मेरा हो, पापी हो या कपटी हो, जैसा हो तेरा हो। घर बार छोड़ के मैं जीवन से तेरा हूँ, घर बार छोड़ के जीवन से मेरा हो, दुखड़ों का मारा हो, मेरे दुख मित्रों का मारेगा। गुरुदेव दया करके मुझको बना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। दया करके तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाये हो, प्राणों से प्यारे हो, प्राणों से प्यारे हो। मेरे दुखड़े मिटा देना, निकमाल जगों तेरे, नहीं दिली चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरीर पड़ा तेरी
स्वामी श्री महादेव जी महाराज की जय, संत समाज की जय। बड़ी कृपा हुई आज प्रभु की कि आज भागवत जी के अंदर भी लिखा है और रामायण के अंदर भी लिखा है कि मोते संत अधिक कर लेखा, मेरे से बढ़कर के संतों को मानना। ध्यान देना, संसार के अंदर मेरे से बढ़कर के भगवान कहते हैं मेरे से बढ़कर के संतों को मानना। सबरी नीच जाति की भेद ने घर बार त्याग करके विवाह का समय है उसका, कल शादी होने वाली है और उसके पिता ने जो है ना अनेकों जीवों को मार करके ढेर लगा दिया है। पूछा महाराज ऐसा क्यों? कि बेटा कल तुम्हारी शादी है ना, तो शादी के अंदर जो हमारे बाराती आवेंगे ना उनके भोजन की व्यवस्था है। सबरी के एकदम वैराग उत्पन्न हुआ कि मेरे कारण और इतने जीवों की हत्या, अगर मेरा विवाह नहीं होगा तो ये जीव तो नहीं मरेंगे। और उनका सानिध्य लिया है और उनका सानिध्य लेकर के यानी रात्रि के समय उनकी सेवा करती है। जिस रास्ते से संत स्नान करने जावे उस रास्ते को हन झाड़ू से साफ कर दे। कई संतों के पैरों में कांटे न लग जाए, सूखी लकड़ियों का गट्ठा लेकर के दरवाजे पर रख दे। वो हमारी सेवा को और करने लगा है। रात्रि को पहरा लगाया, सबरी सामने आ गई, उसको पकड़ लिया है, गुरु के सामने ले गई। सबरी कहने लगी महाराज आज के बाद में जो है ना मैं यहाँ से कि तुमने गलती नहीं करी, तुमने तो बड़ा पुण्य कर्म किया है। राम राम करना जो है ना आज हमारे भारत देश के अंदर राम राम करना हम संकोच करते हैं राम राम कहना, पर हमारा शब्द है ना राधे कृष्णा या राम राम शब्द है ना वो हर कहीं जाकर और भी बोलते हैं। कई शब्द ऐसे बोलती हैं जो हमसे बड़ा है ना, उसको जब हम शब्द बोलते हैं ना तो इसका मतलब है हम उसको अपमान कर रहे हैं। और कई जगह जो बड़े हैं ना वही शब्द हमारे लिए बोलते हैं कि बड़े लोग हैं ना वो आकर के छोटे बच्चे को कहते हैं नमस्ते, वही शब्द हम कर रहे हैं और वही हमें वो राधा कृष्ण या राम राम शब्द जो है ना, राम शब्द बहुत छोटा है पर इसके अंदर गुण जो बहुत है। रा का बना है ब्रह्मा और मात्रा जो लगी है करना लगा है ना उसका बना है विष्णु, और जो मैं शब्द है ना उसका बना है शिव। रा की और ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इतना जपोगी ना तो 11 माला जपोगी और राम राम की 21 से 31 माला जप लोगी। आज के बाद में ये राम शब्द है ना ये दे रहा है और इस राम राम शब्द को तुम जपेगी तो एक दिन परमात्मा को यहाँ आना पड़ेगा, तुम्हें दर्शन देगी। इस संतों की बात के ऊपर विश्वास किया, और अगर आज हम भी संतों की बात के ऊपर विश्वास कर लेना तो हमारी नौका भी पार हो जाए। भगवान के अवतार हुए ना किसी के वरदान को पूरा करने के लिए, किसी को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए, किसी को दर्शन देने के लिए, किसी की अंतिम क्रिया करने के लिए, ये सब जो है ना भगवान वचनों में बंधे हुए हैं, तभी तो आकर के अवतार लेते हैं। तो राक्षसों को मारने के लिए थोड़ी आते हैं, वो तो हमारे बुलाने से आते हैं। जब भगवान आई दर्शन दिया है, सबरी के दरवाजे पर आई ना तो सबरी अपना मुख घुमा करके खड़ी हो गई है कि मेरा मुख जो है ना एकदम आंखें अंदरों को धसी हुई है। जो हमारी आज माता है ना कितनी सुंदर होती है, जन्म देती है तो जब कोई माता जो हमारी सुंदर है उस माँ को हम मोटरसाइकिल पर गाड़ी में बिठा करके हम सैर सपाटे करवाते हैं, वही माँ जब वृद्ध हो जाती है, आंखें अंदर धस जाती हैं, गाल सुगड़ जाती हैं, ठोड़ी लटकने लग जाती है, चमड़ी जब लटकने लग जाती है ना। सबरी ने देखा अगर मेरा ये रूप देखेंगे ना तो कहीं भगवान चले न जाए, इसलिए मुख घुमा लिया है। भगवान ने कंधे पर हाथ रखा, रे सबरी इतने दिन से तुम मुझे बुला रही है और आज तेरे से मिलने के लिए जब मैं आया तो तुम मुंह घुमा कर खड़ी हो गई। हाथ पकड़ा है, मुख घुमाया है। सबरी की आंखों में आंसू टपक पड़े हैं, चरण पकड़ लिए सबरी ने, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया है। जैसे ये बात कही ना तो भगवान ने कहा, रे सबरी तेरा स्थान इन चरणों में नहीं है। प्रभु की आंखों में आंसू है, सबरी की आंखों में आंसू है। ये लीला देख रही है लक्ष्मण जी महाराज।
महाराज आपको बिठाने के लिए मेरे पास कोई आसन भी नहीं है। सुंदर आसन बिछाया है। आसन कौन सा था उसकी? फटे पुरानी जो एक धोती है ना वो थी उसके पास, उसी में से कल्ला फाड़ करके बिछा दिया है। और जो उसने ना बेर रखी है, कोई अच्छा है, खट्टा है कि मीठा है, उसमें से कंदमूल फल खाई अनेकों बातें लिखी है। तो मीठा है या तो भगवान को खिलावे, खट्टा है तो डाल देंगे। अब वो प्रसाद है ना भगवान खा रही है, लक्ष्मण को दे रहे हैं, पर लक्ष्मण ने तो घृणा कर ली। मैं झूठे बेर क्यों खाऊं? जो कि माँ भोजन करवाती है, भोजन करवाती है, मेरे बेटा मेरे साथ में बैठ करके भोजन करेगा। तो बच्चे के मुख से है ना वो रोटी का गिलास थाली में गिर जाता है, पर फिर भी माँ जो है ना उसे उठा करके वो भी खाती जा रही है, अपने बेटे को खिलाती जा रही है, घृणा नहीं कर रही है। और जब माँ वृद्ध हो जावे तब उसके मुख से अगर थोड़ा सा मुख से जो कष्ट सहारण कष्ट दर्शन होंगे, दर्शन भगवान दे संता दे दर्शन होंगे, दर्शन संता दी दुर्लभ तुझी तूड़ी मस्तक ती पैजे शाम भी सोचे जी नंगी पैर पीछे फिरते संती महान दे नंगी पैर। कृष्ण भगवान है ना वो भी संतों के पीछे नंगे पैर दौड़ रही है। गंगा माँ जो है ना वो भी सोचती है कि मेरे दरबार पर है ना मेरे घाट के ऊपर धारण करनी है। मिलता नहीं मुल्ली बजारो देण गुरु मंत्र जी, मिलता नहीं। क्या बात समझ नहीं आ रही क्या? बोल रहा हूँ वो समझ तो आ रही है, बोलो ना साथ में फिर। मिलता नहीं मुल्ले बजारो मिलता नहीं मुल्ले बजारो देण गुरु मंत्र जी, मिलता नहीं मंत्र ही जनक ने जीव छुड़ाए जीवी जहान दे, जनक ने जीव छुड़ाए जीवन दे। कई कहते हैं सानू तो हिंदी दी समझ नहीं आ रही, वो भी दस देना कि जेड़ी अपने जीवन की कुंजी है ना, जेड़ा माला जप रही आप, इस माला की अंतिम ठोर जेड़ी है ना वो संतां दे हाथ दे विच है। वो ताला खोलने वाली कुंजी संतां दे हाथ विच है। कहना एक चेला करते करते और एक दिन जेड़ा है ना गुरु महाराज कहने लगे जा भाई जा करके और भिक्षा मांग करी। तोता पक्षी है ना, तोता पक्षी कहने लगे महाराज बात सुनो, आप सिर्फ एक कपड़ा पहन करके संत बने हो कि कुछ ज्ञान भी है? कहने लगे हाँ ज्ञानता है ताई उडारी मारती फिर जी मैंने कहता हाँ तू कल उडारी मारेगा जे कल दे विच फसिया रहा फिर। कहना एक गल दबा की सेवा करने तो बाद और कहने गुरु महाराज जी की गल पूछा? कहते हाँ। कहने गुरु महाराज दरवाजे के राजा के आकाश के उडारी मारांगा, कहने विच मर जावांगा। उन्हें पूछा तो इन्होंने गुरु महाराज जड़ा एकदम बेहोश हो गए। उनके दंद जो एकदम दंद जुड़ गए ने, अखा चढ़ा लिया ने, जिमें साह निकल गया वे, हाथ में विंगे हो गए। उन्हें सोचा कि हो सकता है गुरु महाराज ने नबज देखी, कहता अजे तक गुरु जी बैठे नहीं। उस तो बाद उन्हें देखिया पानी का छिट्टा लाया, गुरु महाराज को होश आ गया और फिर दूसरे दिन वो सिद्ध चला गया। जाकर के तोते ने फिर कहा महाराज मेरी गल का जवाब देंगे कि नहीं? कहने लगा अज तो नहीं, मैं तेन कल जवाब देवांगा। उन्हें नहीं दसिया कि गुरु महाराज बेहोश हो गए। जब दूसरे दिन फिर गया शाम में, फिर जब नाश्ता पानी करवाया गुरु महाराज को, तो कहने लगा महाराज तोते की गल दसूंगी भी अंदर मरेगा कदे उडारी भी मारेगा? तो कहने लगी जिम्मे पूछे ना तो गुरु महाराज फिर एकदम उन्हें सोचा कि अज तो बाद गुरु जी तो एक गल नहीं पूछांगा, महाराज जवाब देऊंगी। तो उन्हें कहा चलो दे भी देना, अज तेन दस भी देना, तू कल फिर पूछेगा तो मैं रोटी मंगन तेरे को आना ही है। कहना मेरे गुरु महाराज ने जो ये प्रश्न पूछा ना तो मेरे गुरु महाराज एकदम अखा चढ़ा लेते ने, अखा चढ़ जांदियां ने ते हो जाते ने, बेहोश हो जाते हैं। कहना बस मैनू प्रश्न का उत्तर मिल गया। वो चेला नहीं समझिया जो दिन पीले कपड़े पाए उन्हें नहीं समझ पाए। जिमें उस तो बाद जेड़ा है ना उस तो बाद चेला चला गया है, पिछों जो चूरी लेकर के आया है बेसन के आटे की बना करके सोनी, उनके नाल हरिया मिर्चा लेकर के आया तोते को देने वास्ते। जिमें राजा नेड़े आया ना तो तोता दम एकदम लुढ़क गया है। उन्हें अखा चढ़ा लिया, मुंह बंद कर लिया जिवें मर गया होवे। उवें जो मरन की गल देखी ना तो तोते ने उठा करके देखिया, तोता हिल डुल नहीं रहा।
ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੋਤਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਹਰ ਛਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਖੋਲ ਸਕੇ ਨਾ, ताकत संसार दी ताला कोई खोल सके ना, ताकत संसार दी ताला कोई खोल सके ना, ताकत संसार दी संतां दी कोल है कुंजी 10वीं दवार दी, संतां दी कोल है कुंजी 10वीं दवार दी, अंदर दी खौंदी सानू सूरज भी ज्ञान दे, अंदर दी खौंदी सानू सूरज भी ज्ञान दे, संतां दी दर्शन होंदे दर्शन भगवान दे, संतां दी दर्शन होंदे दर्शन भगवान की जय हो। अज सारी कृपा जड़ी है ना मेरे ऊपर, तो इन्हां संतां दे गवां दी कृपा है जड़ी अज कथा सुना रही है। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण के अंदर कि अगर संतों की कथा को गान करने लगे जाओ, उनकी प्रेरणा से ही यहाँ पर निकोत्री होती है, उनकी प्रेरणा से ही भागवत जी की कथा होती है। तो आज हमारे कई काम जो है ना, नवदा भक्ति जो है ना आज यहाँ पर हमें मिल रही है। 9 प्रकार की भक्ति कहीं और नहीं। संत दर्शन हो गई, कथा सुनने को मिल गई, संतोष रूपी धन हमारे पास है और राम राम हम जप रहे हैं। तो आगे कथा के अंदर हम प्रस्थान करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है ना वो भी तो जल्दी कर रहे हैं ना, तैयार होकर के बैठी है अभी। और माँ से कहा माँ मुझे बाहर नहीं आना, और मेरे कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुझे माँ दुनिया के अंदर जाने की इच्छा है, जाने दे मुझे, मेरे भक्त मुझे बुला रहे हैं, और जब तक मैं भक्तों के पास नहीं जाऊंगा मेरा मन नहीं टिकेगा। मेरी गोपियां मुझे बुला रही है, मेरे ग्वाल बाल मुझे बुला रही है हर घर में। तो जो हमारी वृद्ध माताएं जो है ना आज तो फिर भी कुछ न कुछ हमारी बहनें, दूसरी पत्नी के जो बेटा है सूरसेन, और सूरसेन के जो पुत्र है वो उनका नाम है वासुदेव जी, उनका नाम ही वासुदेव जी। और वासुदेव जी तो इनके साथ में ही जो दूसरी पत्नी है उसके तो हुई है बलराम जी जो रोहिणी है, और सबसे छोटी पत्नी जो है जिसका नाम है देवकी, इनके पुत्र है भगवान कृष्ण। उसके बाद में ये तो पत्नियां हैं, इनके बाद में आगे चल करके इनका जैसे ही हुआ है तो कहा मथुरा के बड़े यशस्वी राजा है जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन है, और इनका वर्णन ऐसा आया है कि उग्रसेन के जब कोई भी संतान सुख नहीं हुआ, उनके जब संतान नहीं हुई ना, भागवत जी में लिखा है कि जो उग्रसेन महाराज है ना बड़े तपेश्वरी हैं, और उनकी पत्नी उनका आदर सत्कार करने वाली है, पर फिर भी उनके घर में ये राक्षस पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ। पर जंगल में चली गई, और वहां पर जो जैसे ही गर्भ धारण किया और तुरंत जो है जंगल में गई ना, तो वहां पर एक दुर्मिल नाम का एक राक्षस है। दुर्मिल नाम का जो राक्षस है ना उसकी परछाया उसके गर्भ पर पड़ी, और उसी के कारण उसकी वृत्ति जो है ना वो राक्षसों वर्गी बन गई। अब उसके बाद में उस बालक का घर में जन्म हो गया। जन्म के बाद में ब्राह्मणों से ज्योतिषी बुलाई, और ज्योतिषी जो है ना उन्होंने देख कर कहा कि हे राजन, ये जो आपका पुत्र है ना ये आपके जो वंश है ना इसका सर्वनाश कर देगा, आप इसे घर से निकाल दीजिए। तो उग्रसेन महाराज ने घास और पत्ते की जो है ना एक पेटी बनाई है, उसके अंदर उसको रख करके और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया है। की खबर देने वाला है वो, इसका अर्थ निकालने लगी। तो नारद जी ने आकर कहा कि अरे उग्रसेन का पुत्र है कंस, तो उग्रसेन का पुत्र है, एक राजा का पुत्र है। तो वहां से चला गया है, जाकर के उसने बहुत तपस्या करी है। तपस्या करके और अपने जैसे घर आया ना, आने के बाद में उग्रसेन महाराज तपस्या में बैठती है तो विघ्न डालने लगा। उसने जब मना किया ना, तो कंस ने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया है। अब जैसे ही जेल में डाल दिया, डालने के बाद में अब वासुदेव जी महाराज का जो विवाह का समय आ गया है। जैसे ही विवाह का समय आया ना, विवाह का समय आया, देव के साथ बैलगाड़ी पर बिठाया है या रथ पे बिठाया, और घोड़ों की जो लगाम है ना अपने हाथ में थाम ली है। लोगों ने पूछा कि जब इसके सारथी हैं तो इसने घोड़े की लगाम क्यों थामी? जैसे उसने कहा नहीं ऐसा थोड़ी होगा। आगे चला है, बार फिर बोल खड़ा हुआ है
कि हे काश, मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी करी है कि तुम्हारी बहन की 8वीं गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी ना वो तेरा काल बनेगी। जैसे ही सुना है ना एकदम घोड़े की रोक लिया है वहां पर। और का धर्म फर्ज हमारा है, अगर आज मैंने इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। उसी समय उसे वचन दिया है कंस, ये जो हमारी 8वीं संतान कह रहा है ना, तो जैसे भी मेरे घर में कोई बच्चा जन्म लेगा, यहाँ आकाशवाणी ने क्या कहा आपने सुना कि इसकी जो 8वीं संतान होगी, यह नहीं कहा कि बेटी होगी कि बेटा। तो वासुदेव जी ने कहा जो भी हमारे घर में संतान होगी ना वो एक एक करके मैं आपको समर्पित कर दूंगा। ये मैं सत्य कहता हूँ। कंस भी समझ गया कि वासुदेव जी कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोले हैं, सत्य का पालन किया है। और आज वासुदेव जी ने देख कहा देवकी अब ये 9वीं संतान के लिए कितना समय लगेगा आपको पता है? 9 साल कम से कम, 9 वर्ष। और हो सकता है कि हमारे घर में 1 संतान हो, 2 संतान हो, इसको तो 8वीं है ना। हो सकता है कि 8वीं संतान हो हमारी, उससे पहले हमारा स्वर्गवास हो जाए, क्या पता है इसका? क्या भरोसा है? जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का, तो अपने धर्म पत्नी की रक्षा करो। इसलिए कंस ने ला करके और हंजेर कोटड़ी के बाद बंद करने के बाद भी तो उनके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है। और बच्चे का जन्म होते ही जैसे उसने रोना शुरू किया ना, रोना शुरू जैसे किया है तो जो पहरेदार है उन्होंने जाकर कहा कि महाराज आप जिसकी इच्छा थी ना, इंतजार कर रहे हो महाराज, उसने जन्म लिया है। और तू इतनी खुशी मत मना। जाकर के सिंहासन पर बैठ गया है, नारद जी आए हैं और एक कमल 8 पंखुड़ियां हैं। आकर के कहने लगे अरे कंस एक बात बताऊं तुझे, ये मेरे पास क्या है कि कमल का फूल है, तो इसके अंदर कितनी पंखुड़ियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिस स्त्री का एक बच्चा मर जाए उसकी दशा क्या होगी? और चले गए तो यमुना नदी के अंदर बाढ़ आ गई है, पानी मुख तक पहुंच गया है। यशोदा माँ ने एक सुंदर कन्या को जन्म उठा करके जैसे है न वापस आई, आकर के जैसे ही उस जेल में पहुंचे, जेल में पहुंचने के बाद में तुरंत जो है ना अपने आप हथकड़ियां दोबारा बंद हो जाती है। मुख से जैसे ही कपड़ा उठाया है तो बड़े सुंदर रूप में दर्शन दिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आ गया बंसरी वाला, हुणी आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, हुणी आ गया बंसरी वाला, आ गया बंसरी वाला, हुणी आ गया बंसरी वाला, बंसरी वाला, आ गया कुंडला वाला, हुणी आ गया कुंडला वाला, आ गया कुंडला वाला। वीर निर्मल पर जग हाहाकार होता है, संविधान के भगवान का मददगार होता है। जन्म लिए का नाम का जमाना पुनः कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम नमामि भावम। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। प्यारो हित पे प्राण दो, जन्म सफल कर लीजिए। आरती वाले कृष्ण की कीजिए, आरती वाले कृष्ण श्री राधे रानी
भक्तिहीनो सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्ति।